नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हैं हम वार्ड नंबर 23 में और नगर निगम का चुनाव बिगुल बहुत बुरी तरीके से बच चुका है। बुरी तरीके का मतलब ये है कि चरम पर है। नामांकन हो गए हैं, अब चुनाव चिन्ह आने बाकी हैं। इसी संदर्भ में जितेंद्र भड़ाना, जो कि निवर्तमान पार्षद रहे हैं और दोबारा से फिर पार्षद की तरफ लोग देखने लगे कि भाई जितेंद्र भड़ाना को दोबारा से पार्षद बनाना, क्योंकि डेवलपमेंट इन्होंने बहुत किया है। सर, प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे आपके? नमस्कार सभी आपके दर्शकों को। मुद्दे तो हम 2010 से ही हम इस क्षेत्र में हैं, राजनीति में लोगों के काम करा रहे हैं और प्रमुख मुद्दे ये हैं जो काम रह गए थे उन्हें करने का प्रयास करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। और भाई बीजेपी से टिकट मांगा था हमने और किसी कारणवश क्या मैं कह सकता हूँ, वरना सर्वे वगैरह में सब हमारा ही था और सिटिंग भी पार्षद हैं हम। और जिन लोगों को कहा है टिकट के लिए वो 10 साल से सक्रिय राजनीति से बाहर है। पर मैं किसी की निंदा की राजनीति नहीं करता हूँ। हमें अपना चुनाव लड़ना है, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, हमें किसी की निंदा पर चुनाव नहीं लड़ना है। पार्टी में ही रहेंगे, चुनाव जीत के भी पार्टी में ही जाएंगे, बीजेपी में ही जाएंगे। अच्छा। चुनाव जीत के पार्टी में ही जाएंगे। अच्छा। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने किसी को प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग, जब हमने पूछा सबसे ऑन कैमरा, मतलब कैमरे में रिकॉर्डिंग है हमारे पास, अगर कोई पूछना चाहे तो हम उनको दे देंगे, वो ये कहते हैं जितेंद्र भड़ाना को ही दोबारा हम पार्षद देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पार्षद ना रहते हुए 3 साल भी 2930 लोगों की टीम है हमारी। वो कोर कमेटी लगा लें, टीम लगा लें, जो रात दिन मेरे साथ है, जिनके लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। अगर मेरे घर में कोई प्रोग्राम है तो वो मेरे लिए पीछे होता है। जो 2930 लोगों की टीम है, अगर उनके घर में कोई प्रोग्राम है तो क्योंकि मेरे लिए वो मेरा परिवार है। उस परिवार को जीते भाई ने बनाया है और जीते भाई को उस परिवार ने बनाया है। उस परिवार के लोगों से बात हुई, मीटिंग हुई, तो सबने एक आवाज में कहा कि भाई चुनाव लड़ना है यहाँ से। तो हमने ये कहा कि मैं लड़ूं या टीम में किसी को लड़ाया जाए, जरूरी नहीं है, ये टीम का चुनाव है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार आप ही चुनाव लड़िए और सब लोग आपके साथ हैं। तो उनके विश्वास पे, उनके समर्थन, उनके प्यार पे मैंने काम किया है। अच्छा, आपसे एक सवाल है। आप मंत्री राजेश नागर और कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक माने जाते हैं। इससे पहले भी आप कांग्रेस में रहे और कांग्रेसियों ने आपसे संपर्क भी साधा, ऐसा बताया गया है कि आपको टिकट की पेशकश भी उन्होंने की। देखिए सुनिए, पार्टी ने अपना, हर पार्टी चाहती है कि भाई अपना नेता चुनाव, विनिंग कैंडिडेट है, हर आध पार्टी चाहती है। तो मुझे फोन आए संगठन से, भाई ये बात है आप कांग्रेस से लड़ लो। मैंने कहा देखिए, मैं बीजेपी में हूँ और मैं बीजेपी में ही रहूं। अब मेरा जो जीवन बचा है वो बीजेपी में ही रहे जी। आपसे सवाल यह है कि अगर मान लो चुनाव आप जीत जाते हैं, आपने हालांकि पहले बताया, लेकिन अब मैं सवाल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जब आप चुनाव जीतेंगे तो क्या सबसे पहले बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, जाकर के समर्थन देंगे बिना पूछे, या पूछ करके देंगे? नहीं, हम चुनाव, हम तो सुनिए, बीजेपी का सिंबल नहीं है, बाकी बीजेपी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं बिना सिंबल के पार्टी का ही चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। और ये सीट पार्टी को ही निकाल के देंगे। अच्छा। पार्टी को निकाल के जीत के बड़ौली साहब को, अपने अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष को, अपने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री साहब को हम जाके अपना समर्थन देंगे। भाई हम जीत के आए हैं और पार्टी की लड़ाई हमने मजबूत की है, अपने हक की लड़ाई, अपनी टीम के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और पार्टी को समर्थन करेंगे और क्षेत्र का हम काम किया है और कराएंगे भी। प्रत्याशी कहता है जितेंद्र भड़ाना को हमारा समर्थन कर देना चाहिए था, हमने इनका बहुत किया पहले। कौन कहते? प्रत्याशी जो बीजेपी से हैं? अच्छा, तो उन्हें हमारी तो कोई लड़ाई, हमने तो अपना नामांकन किया है जी। हमने तो नामांकन किया है और जब हम यहाँ से पार्षद हैं और बीजेपी में ही पार्षद है तो उन्हें यहाँ नामांकन आवेदन नहीं करना चाहिए था। अच्छा। जब हम पार्टी से ही पार्षद हैं तो आप फर्स्ट तो आप ही कर रहे हो ना जी। जब मैं बीजेपी से पार्षद हूँ या मैं किसी और दल से पार्षद होता तो वो अपने करते, हम बीजेपी में ही है। और अच्छा, आप ये बताइए, सुनिए आप एक मिनट, तो उन्हें यहाँ से आवेदन नहीं करना चाहिए था ना? आवेदन नहीं करना चाहिए। जब मैं यहाँ से हूँ पार्षद तो उन्होंने आवेदन किया। अब उन्हें टिकट मिल गया, अपनी चुनाव, हमने टिकट मिलने के बाद एक बार भी नहीं कहा भाई गलत मिला। अच्छा। या सही मिला। अच्छा। हमारा ये है कि हम अपने संगठन, क्षेत्र की मजबूती और अपनी टीम के मान सम्मान और इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे और जीत के आएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, अगर मौका आपको मिल गया दोबारा से, जनता ने आशीर्वाद दे दिया, मेरे सभी कैंडिडेट से एक यही सवाल आपसे भी है, एक कोई काम बताएं जो सबसे पहले आप चाहते हैं करना। मेरे को आशीर्वाद पब्लिक ने दिया है, 10 में भी लड़े हम चुनाव, 17 में भी 2.5 लाख आबादी ने पगड़ी बांध के हमें भेजा यहाँ पे। मैं जब यहाँ से जीत के आऊँगा अब की बार जब पीछे थे तो हम, सरकार नहीं थी तो काम कराने में बहुत दिक्कत आई थी, इसलिए हमने वो फैसला किया था। अब की बार हम जीत के आएंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 काम हम यहाँ कराएंगे। एक तो जो पानी का जो सिस्टम है, जो पानी के अवैध कनेक्शन है
या पानी पे किन्हीं लोगों ने जो गलत कब्जे कर रखे हैं, जो पानी की उगाही करते हैं पैसे की, उस पानी को बिल्कुल फ्री लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और फाटक जो हमारी अटकी हुई है उसे सरकार से मिलकर उस फाटक का काम कराने का काम करेंगे और शिक्षा का स्तर ऊंचा कराएंगे। सीवर लाइन जो डली थी, प्रॉपर तरीके से नहीं चालू हुई है, उस सीवर लाइन को प्रॉपर तरीके से चालू करा के और हर गली बनवाने का काम करेंगे। आपसे सिंबल के लिए पूछा गया होगा, कौन सा सिंबल चाहते हैं आप? हमने डाल दिए 2-3 जो भी थे, फर्स्ट में जो आए हमने डाल दिए। नाम का चुनाव है। अच्छा। ये जीते भाई के नाम का चुनाव है। जीते भाई वर्सेस भाजपा। जीते भाई वर्सेस नहीं है, मेरे किसी के खिलाफ चुनाव नहीं है, मेरे जनता का चुनाव है। जीते भाई क्षेत्र की जनता के काम, उन्नति, सम्मान और विकास के लिए। मैं एक चीज बता देता हूं, 15 साल मुझे हो गए राजनीति में। 15 साल के अंदर हो सकता है मुझ पर किसी का भला नहीं हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा मैंने पूरी दुनिया का भला, अगर मुझ पर किसी का भला नहीं हुआ है तो 15 साल में मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। ठीक है, मैं जीता हुआ था, पार्टी में गया, अपने हमने रखा, बाकी अब हम अपनी जनता के लिए लड़ रहे हैं। मेरा किसी से चुनाव, एक सेकंड, मेरा किसी से चुनाव नहीं। अच्छा, हमारा चुनाव है खुद से। ठीक है, अपनी टीम से, संगठन से और जीत के टारगेट तक। ज्यादा वोटों का अंतर से जीतना ये हाँ, पिछली बार हम 1500 वोटों से जीते थे और निर्दलीय जीते थे। जीते भाई के नाम पे ही लड़े थे चुनाव। ठीक बात है। तो पहले भी हम अपने नाम पे चुनाव लड़े थे, अब की बार भी अपने नाम पे चुनाव लड़ेंगे। और इस बार, पिछली बार 1500 से जीते थे, आप ये रिकॉर्ड कर लेना। 12 तारीख को आप मेरे पास आ जाना। अगर डबल वोट से हम चुनाव नहीं जीत के आए तो आप मुझसे बात कर लेना। अपनी टीम और परिवार के कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं कहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मेयर का भी चुनाव है, किसको वोट करें आपके समर्थक, ये भी बता दीजिए। यहाँ से बढ़त हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब कि आप बताएंगे नहीं बात? नहीं, हम क्यों किसी के खिलाफ? भाई सुनिए, जो हमको बाहर नहीं है किसी। हमने कहा ना कि जीतने के बाद हम पार्टी को समर्थन करेंगे, तो फिर वोट किसको जाएगा? चलिए देखिए, जितेंद्र वड़ान और जीते भाई ने स्पष्ट कहा है कि मैं ये सीट जीत कर में डालने का काम करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बिना किसी शर्त पार्षद बनकर के उनके पास गया, जब मैंने उनका साथ दिया और विधानसभा चुनाव में जीत दिलवाने का आप लोगों ने तारीख को आप में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।